बांग्लादेश के पर कतरने की तैयारी हो रही है भारत सरकार के द्वारा और माना जा रहा है कि बजट में एक बड़ा ऐलान हो सका है। तो वहीं डिएगो गार्सिया में क्या अब अमेरिका न्यूक्लियर वेपन नहीं तैनात कर पाएगा और डिएगो गार्सिया के पास 12 भारतीयों को क्यों पकड़ा गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत को दरकिनार करने वाले बांग्लादेश के भारत ने पर कतरने की तैयारी कर ली है। राजनीतिक संकट के कारण बांग्लादेश में तबाह हुए कपड़ा उद्योग को भारत ने अपनी ओर खींचने का प्लान बनाया है। मोदी सरकार इसके लिए कपड़ा इंडस्ट्री को कई सुविधाएं दे सकती है। इसके बारे में 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में ऐलान किया जा सकता है। बांग्लादेश में पिछले साल हिंसा फैल गई थी। इसके बाद अगस्त में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था। उनके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन उनके कार्यकाल में बांग्लादेश में भारत विरोधी लहर पैदा हो गई, जिसे रोकने में मोहम्मद यूनुस नाकाम रहे। इसके उलट यूनुस पाकिस्तान की गोद में जा बैठे। बांग्लादेश संकट के चलते वहां के कपड़ा इंडस्ट्री पूरी तरीके से लड़खड़ा गई। ग्लोबल रिटेलर भारत जैसे बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत बजट में टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं कर सकता है। इसमें वित्तीय सहायता, प्रमुख इनपुट पर टैरिफ कटौती और स्थानीय स्तर पर प्रोडक्शन के लिए प्रोत्साहन पैकेज आदि शामिल है। चर्चाओं से अवगत एक सरकारी सूत्र ने बताया कि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में अनुमानित 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं। सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के बजट को 10 से 15% बढ़ा सकती है। मौजूदा समय में ये बजट 44 अरब रुपए का है। पीएलआई में बढ़ोतरी। सूत्र ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के आवंटन को भी बढ़ा सकती है। अभी यह आवंटन 45 करोड़ रुपए है, जिसे बढ़ाकर करीब 60 करोड़ रुपए किया जा सकता है। इस योजना के तहत सरकार स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को टैक्स इंसेंटिव और दूसरी छूट देती है। टैरिफ में कटौती। एक अन्य सरकारी सूत्र के मुताबिक पॉलिएस्टर और विस्कोस स्टेपल फाइबर जैसे कच्चे माल के साथ साथ कपड़ा मशीनरी पर टैरिफ में कटौती पर भी विचार किया जा रहा है। वर्तमान में फाइबर पर आयात शुल्क 11 से 27% के बीच है। वहीं बांग्लादेश में यह शुल्क लगभग 0 है। इससे भारतीय परिधान निर्यातक प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिकी वस्त्र एवं परिधान कार्यालय के डेटा के अनुसार पिछले साल जनवरी से नवंबर के बीच में अमेरिका को बांग्लादेश का परिधान निर्यात 0.46% से घटकर 6.7 अरब डॉलर रह गया है। वहीं भारत का निर्यात 4.25% से बढ़कर 4.4 अरब डॉलर का हो गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक और चीज देखने को मिला है। ब्रिटिश नौसेना ने 12 भारतीयों को पकड़ा है। मध्य हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप के पास ब्रिटिश नौसेना ने कथित तौर पर तमिलनाडु के 10 मछुआरों के एक समूह को गिरफ्तार कर लिया है। ये मछुआरे राज्य के थुथुर गांव के निवासी हैं। मछुआरों को कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु मत्स्य विभाग ने इस घटना के बारे में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को सूचित कर दिया है। तमिलनाडु मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटिश नौसेना ने मछुआरों को सोमवार तड़के उस समय हिरासत में लिया जब वो टूना मछली पकड़ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मछुआरों को कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मत्स्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि मछुआरों द्वारा इस्तेमाल की गई इसी नाव को पहले भी 2 अलग-अलग मौकों पर कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के आरोप में जब्त किया गया था। तमिलनाडु के रामेश्वरम और थंगा चिमादम में 8 मछुआरों को 12 जनवरी की सुबह श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया था। श्रीलंकाई नौसेना ने 2 मशीनीकृत नौकाएं भी जब्त की थी। श्रीलंकाई नौसेना के अनुसार ये गिरफ्तारियां रविवार सुबह कथित तौर पर IMBL पार करने और नेथुनथीवु द्वीप के पास मछली पकड़ने के आरोप में की गई। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने शनिवार सुबह रामेश्वरम जेटी से 169 मशीनी नाव का टोकन जारी किए थे। इन नावों को रविवार शाम को तट पर लौटना था। सूत्रों ने आगे बताया कि गिरफ्तार मछुआरों को श्रीलंका के एक नौसैनिक बंदरगाह पर ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछुआरों की गिरफ्तारी की सूचना केंद्र सरकार को दे दी गई है। डिएगो गार्सिया को लेकर यूके और मॉरिशस के बीच में बात भी चल रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये अब हैंडओवर करने के दिशा में पड़ रहे
हैं, खास करके चागोस को लेकर। लेकिन कई ऐसे नेवी के अफसर हैं जो ये मान रहे हैं कि ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन अमेरिका का ठीक नहीं है और इस डिसीजन को पलट देना चाहिए। एक पूर्व प्रथम समुद्री सरदार ने एक रिपोर्ट का समर्थन किया है जिसमें ब्रिटेन सरकार से चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने वाले सौदे को रोकने के लिए कहा गया है। थिंक टैंक पॉलिसी एक्सचेंज के एक पेपर में चेतावनी दी गई कि यदि यह सौदा आगे बढ़ता है तो ये हिंद महासागर में ब्रिटेन की रणनीतिक स्थिति को खतरे में डाल देगा। लेबर पियर एडमिरल लॉर्ड वेस्ट गार्डन ब्राउन के अधीन सुरक्षा मंत्री भी थे। उन्होंने पेपर का समर्थन किया और कहा कि द्वीपों पर डिएगो गार्सिया बेस सहित विदेशी सैन्य अड्डे दुनिया भर में बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटिश सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर टोरीज ने डिएगो गार्सिया बेस पर सुरक्षा के लिए योजना की कमी को अस्वीकार कर दिया। यूके द्वारा चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को देने के बाद डिएगो गार्सिया प्रमुख बेस रहेगा। देशों ने सहमति व्यक्त की कि डिएगो गार्सिया पर यूके यूएस सैन्य बेस संचालित रहेगा। चूंकि ब्रिटेन कम से कम एक पीढ़ी में सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल दृश्य का सामना कर रहा है, इसलिए हमारे विदेशी सैन्य अड्डे ब्रिटिश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है, एक अमूल्य मुद्रा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संबंधों की मजबूती और गहराई भी महत्वपूर्ण है, ऐसे कारणों से जिन्हें समझना मुश्किल है। सरकार इन दोनों संपत्तियों को खतरे में डालने का जोखिम उठा रही है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से चागोस द्वीप समूह हमारे महत्वपूर्ण डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे का घर की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने के जैसा है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है कि आप ऐसा न करें। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कुछ में कि अब तो चागोस द्वीप यहाँ पर ये भी कह सकता है कि आप यहाँ न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती नहीं कीजिए। और इस चीज को लेकर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि यूके के पीएम जिस तरीके के फैसले ले रहे हैं वो फैसले अब अमेरिका को प्रभावित करेंगे और अमेरिका को इन फैसलों के लिए बीच में अड़ंगा लगाने की जरूरत है। हालांकि डिएगो गार्सिया की बात करें ना तो ये एक ऐसा बेस है जिससे पूरा हिंद महासागर क्षेत्र यहाँ पर निशाने पे रहता है। स्टारमर ब्रिटिश संप्रभु क्षेत्र को मॉरिशस को सौंपने के अपने सौदे को पूरा करने के लिए बहुत घबराहट में है। इस सप्ताह लंदन में मॉरिशस की एक टीम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पोविल और अन्य लोगों के साथ बैठक कर रही है। लेबर पार्टी द्वारा ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक 12 दिन पहले सौदे को पारित करने की कोशिश के साथ उल्टी गिनती शुरू हो गई है। परमाणु हथियारों के अनुसंधान, विकास, निर्माण, भंडारण, अधिग्रहण, परीक्षण, कब्जे, नियंत्रण और तैनाती के साथ साथ रेडियोधर्मी कचरे के डंपिंग पर भी प्रतिबंध लगता है जो समझौता 2009 में हुआ है। यूके डिएगो गार्सिया के लिए एक बहुत महंगा पट्टा चाहता है। जैसे एएफटी और ब्लूमबर्ग में कहा जा रहा है ब्रिटिश करदाताओं को 99 साल के लिए 90 मिलियन पाउंड का खर्चा आएगा जो एक बड़ा खर्चा है। पर कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि यहाँ पर अब डिएगो गार्सिया में भी परमाणु हथियारों की तैनाती पे धीरे धीरे रोक लगने लगे। वैसे यहाँ पर डिएगो गार्सिया में जिस तरीके का सीन पैदा हो रहा है ये सीन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है अमेरिका की रणनीति के लिए भी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।